में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, सीजीपीएससी घोटाले मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रिसोर्ट से पेपर सॉल्व करवाते थे, ये जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एक पद के लिए 1 करोड़ तक की राशि वसूली गई है। 5 दिन पहले आपको बता दें कि मूल परीक्षा का पर्चा सॉल्व कराया गया था। दलालों से पेपर खरीदने वाले उम्मीदवारों को महासमुंद के बार नवापारा रिसोर्ट में तैयारी कराई जाती थी। ये खुलासा हुआ है। सीबीआई के 5 जगह पर छापेमारी में कुछ दस्तावेज मिले और उन दस्तावेजों के जरिए सीबीआई की टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और छापेमारी के दौरान बड़े खुलासे हुए कि नवापारा में रिजॉर्ट बुक किया गया था और रिजॉर्ट में ही पेपर सॉल्व कराए जाते थे। क्या कुछ और खुलासे हुए हैं जांच में? देखिए प्रशंसा, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में सीजीपीएससी जो कि एक संवैधानिक और एक सूक्ष्म पारदर्शी जो है विभाग माना जाता है, लेकिन जिस तरह से लगातार तमाम आरोपों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ सीजीपीएससी लगातार दागी रहा है और लगातार कई सवालों पे घिरता रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हुए हैं, कई राजनेताओं के साथ, कई जो दिग्गज है उनके बेटे, उनके बेटियों का नाम उस पर निकल कर सामने आया। ऐसे में पारदर्शिता वहीं खत्म हो जाती है जब इन तमाम चीजों की शिकायतें उभर कर सामने आती है। अब जिस तरह से अब एक नया खुलासा सीजीपीएससी पर निकलकर सामने आया, जिसमें जो लगातार राजधानी रायपुर सहित महासमुंद में 5 ठिकानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें जो 5 अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के बाद सीजीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे 2022 मेंस के जो परीक्षा दिलाए थे, उन्होंने कैसे फर्जी तरीके से पूरी जो है पेपर को व्यवस्थित कर उनका तैयारी जो है बार नौपारा स्थित रिजॉर्ट बुक करके जो है 11 मई से 24 मई तक पूरे रिजॉर्ट को बुक किया गया था। उसके बाद तमाम तैयारियां वहां पर की गई थी। तो जिस तरह से पूरी तैयारियों को लेकर पूछताछ में यही खुलासा हुआ है कि रिजॉर्ट को बुक किया गया था, बाकायदा उसकी तैयारी कराई गई थी। तो इस तमाम जो 35 अभ्यर्थी थे वो इस जांच के रडार पे रहेंगे और सीजीपीएससी लगातार इनसे पूछताछ करेगी। एक के बाद एक लगातार पूछताछ में नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से ये 5 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई, उसके बाद 35 लोगों का नाम निकलकर सामने आना, और निश्चित तौर पर तीसरी कड़ी पर यही उम्मीद जताई जा रही है कि कोई ना कोई बड़ा खुलासा फिर से एक बार हो सकता है, बड़ी गिरफ्तारी इस पर हो सकती है, क्योंकि लगातार सीजीपीएससी को लेकर जो है जांच अभी भी जारी है और इसको लेकर सरकार की जो है योजनाओं में भी एक शामिल था, उनके वादों में शामिल था कि हम सरकार बनते ही इसकी जांच कराएंगे और परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम न्याय दिलाएंगे। तो निश्चित तौर पे युवा वर्ग के लिए एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया था। अभी से सरकार के कदम में जो जांच की कड़ी है वो आगे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इस सीजीपीएससी मामले पर लगातार जो भी दोषी होंगे, जो संलिप्त होंगे, टामन जी सोनवानी से लेकर तमाम ऐसे कई अधिकारी अफसर इस पर शामिल है और इन तमाम लोग जांच के रडार पर है। तो लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और जांच के साथ साथ कई नए नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। ऐसे में सीजीपीएससी के मामले पर फिर से एक नया मोड़ सामने आया है। पूरी टीम इस पर जांच कर रही है और जांच करने के बाद कहीं ना कहीं दोषियों तक पहुंचेगी। तो जिस तरह से पूरे मामलों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है तहसीलदार बनने के लिए 40 से 70 लाख रुपए तक की जो है डिमांड होती थी और डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मांग की जाती थी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राशि का हेरफेर यहाँ पर निकलकर सामने आया है और ये संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक जो विभागों पर एक तरह से दाग जो है लगा है इससे पैसे के लेन देन और अफरा तफरी को लेकर। तो कुल मिलाकर एक जो है पूरी तैयारियों को बात कर ली जाए तो लगातार विभाग के जांच के दायरे में है और जांच के बाद कहीं ना कहीं और कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार टीम इस पर छापेमारी कर रही है। बहरहाल अभी राजधानी रायपुर के कई ऐसे निजी जो कोचिंग सेंटर है वहां पर टीम पहुंची, वहां पर जांच की, वहां से दस्तावेज खंगाले गए। दस्तावेजों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किया गया है। उसके साथ महासमुंद के कुछ कोचिंग सेंटर्स पर भी जो है दबिश दी गई। तो कुल मिलाकर सीजीपीएससी जो है हमेशा टारगेट में रहा है विपक्ष का। सरकार बनते ही लगातार इस पर जांच हुई है। जांच के बाद कहीं ना कहीं तमाम जो दोषी है वो गिरफ्त में आएंगे और एक के बाद एक सलाखों के पीछे होंगे। और कहीं ना कहीं सरकार का दावा था कि युवा वर्ग को हम न्याय दिलाएंगे, उनके हित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अब सरकार आ गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई और इस दिशा पर काम करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर सीजीपीएससी
एक बार फिर से रडार पर है और कहीं ना कहीं पूरी जांच है उस सूक्ष्म और पारदर्शी तरीके से होगी। और साफ तौर पे तमाम जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने एक लहजे पे कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ शायद सरकार में पहले IFS अधिकारी अशोक पटेल की गिरफ्तारी हुई, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचार और कलंकित करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार कटिबद्ध है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दावा सरकार कर रही है। दावा भी सारा तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, और सीबीआई ने अपनी जांच तेज भी कर दी है। जो भी घोटाले में संलिप्त होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है और लगातार कार्रवाई इस ओर आगे भी बढ़ रही है और कई गिरफ्तारियां आने वाले समय में हो सकती है। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।